आज का प्रातः क्लास है 6 जून 1964। रिकॉर्ड है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बच्चों ने ये गीत सुना, ये किसकी महिमा थी? भोलेनाथ शिव की। परमपिता परमात्मा को भोलेनाथ भी कहा जाता है, नालिशफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। इनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को तो परमपिता नहीं कहेंगे, परमपिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परमपिता यानी परमात्मा की महिमा करती है। कहते हैं भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर इस भक्ति का फल देने वाला। अब भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? क्योंकि भक्ति तो है दुर्गति में, भगवान आकर फल देते हैं गति सदगति का। गति अर्थात मुक्ति मिलती है, और मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। उस निराकारी दुनिया में सभी निराकार आत्माएं हैं। निराकार आत्मा को मिला है ये साकार शरीर। ये साकार शरीर किस लिए मिला है? साकार शरीर मिला है कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। कहते हैं ना, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, या कहूँ कुरुक्षेत्र। अभी कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंच पवित्र खंड था, वो कौड़ी जैसा पवित्र बन गया है। तो इस सृष्टि के आज मध्य अंत का राज बाप बैठ समझाते हैं। सृष्टि के आज में था देवी देवता राज्य, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, फिर वाम मार्ग में देवी देवताएं चले जाते हैं। पहले तो भारत पावन था, पतित है। ये भी समझना चाहिए कि इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त भी पतित हैं। जब बाप आकर के पावन बनाते हैं तो भक्त कोई रहते नहीं है, और न कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई भी याद नहीं करते थे, क्योंकि सब सुखी थे। याद किया जाता है दुख में। उस समय भारत था ही सुखधाम।
ऐसे नहीं कहेंगे कि इस्लामी खंड व बौद्धिक खंड स्वर्ग था। नहीं, भारत ही आदि सनातन है। बरोबर सतयुग में देवताओं का राज्य था, और जरूर ये परमपिता परमात्मा ने ही राज्य दिया होगा। एक ही भारत खंड में देवी देवताओं का राज्य था। जब देवी देवताओं का राज्य था तो क्षत्रियों का राज्य नहीं था। ये बातें कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉड फादर, वो सत्य है, चैतन्य है। ऐसे तो आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है, और ये शरीर है जड़। इस जड़ शरीर को आत्मा चलाती है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्मा का कब विनाश नहीं होता। और ये कितनी ढेर आत्माएं हैं, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। सतयुग में तो एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर जाड़ वृद्धि को पाता है। ये सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। सब शास्त्रों में भक्ति मार्ग की सामग्री है, और भक्ति को दुर्गति कहेंगे तो भक्त कहते भी है, पतित पावन आओ। तुम्हारा बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो, परंतु हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान के द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, वो विश्व के मालिक थे। तो ये मार्ग किसने बताया? जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं हम आए थे। याद करो, तुम शिव जयंती मनाते हो ना, 5000 वर्ष की बात है, और गीता में ही भगवान वाक्य लिखा हुआ है, और कोई शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान वाच हो। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते हैं। भगवान है ऊंचे से ऊंचे रचयिता, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला है, और वो है निराकार शिव, जिनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर होने के कारण इनको देवता कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं रचयिता हूँ, और ये सब मेरे बच्चे हैं। तो आत्मा के रूप में तुम सब ब्रदर्स हो। ऐसे नहीं, सब फादर हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, नहीं, परमात्मा परमात्मा है। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है, वो क्रिएटर है, डायरेक्टर है, करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं, मुखवंशावली को अडॉप्टेड कहा जाता है।
तो ये है ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है, जो कि स्वर्ग कार्य कहता है। अब राजयोग सिखलाए रहे हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, इतनी 500 करोड़ आत्माएं इमॉर्टल हैं। तो ये बड़ा ड्रामा है बेहद का, और इस ड्रामा के राज का भी किसी को पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। तीन बार बोलने की क्या जरूरत है? अर्थात जब चतुर्युगी की शूटिंग होती है तो पुरुषोत्तम संगम युग में चारों युगों की शूटिंग के अंत में मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये बेचारा भी अपने जन्मों को नहीं जानता था। मैं इनको सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना तो जरूर है पतित दुनिया में। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो पतित है, और इनका भी अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए हैं। ऐसे नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा का 85वां जन्म है। 84वां जन्म कब हुआ? कौन से सन में? 36 में। 60 वर्ष की बार प्रस्थावस्था में आता हूँ। फिर 40 वर्ष और ऐड होते हैं ब्रह्मा के, तो सन 76 आता है। 76 के बाद ऐसे नहीं है कि कोई 85वां जन्म लेता हूँ, नहीं, वो 84वां जन्म ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म बन जाता है, जो 21 जन्मों में से पहला जन्म कहा जाता है। जिसमें मैं आत्मा और शरीर दोनों को रिजुविनेट करता हूँ। तो इनका भी अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे किए हैं। ये ब्रह्मा सरस्वती सो श्री लक्ष्मी नारायण थे। सरस्वती कौन है ये मनुष्य जानते ही नहीं है। सरस्वती को भगवती नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को ही भगवान नहीं कह सकते हैं। ये ब्रह्मा की मुखवंशावली का नाम है। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। सो तो हुआ संगम युग जगदम्बा कामधेनु। और ब्रह्मा को कपिल देव भी कहते हैं। इनको महावीर आदिदेव भी कहते हैं। दिलवाड़ा भी कहते हैं। वास्तव में तो शिव बाबा दिल वाला है, परंतु बच्चों की दिल लेने, स्वराज देने के लिए इनमें आते हैं। बच्चे कहते हैं हमको फिर से सदा सुखी बनाओ।
तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ाए रहा हूँ। पतित मनुष्य कहते हैं भगवान आओ, आकर के हमको मनुष्य देवता पावन बनाओ, तो दिल लेने के लिए आते हैं कि इनकी दिल कहाँ तक है पवित्र देवता बनने की। इसलिए ये दिल वाला मंदिर यादगार बना हुआ है। और ये तो है जड़ दिल वाला मंदिर। तुम तो चैतन्य बनते हो। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, तो ये भी उसका यादगार मंदिर है। और तुम फिर से सर्विस कर रहे हो। ये जड़ मंदिर तो टूट फूट जाएंगे। तुम्हारा ये जो स्वर्ग चैतन्य मंदिर बनता है, ये तो 2500 वर्ष चलेगा। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुराने पतित तन में आता हूँ, पावन बनाने के लिए आता हूँ। यहाँ कोई पावन नहीं है। और सन्यासी के तन में भी आना नहीं है। वो है हठयोग कर्म सन्यास। तुम्हारा कोई कर्म सन्यास नहीं है। तुम कर्मेंद्रियों से कर्म करना नहीं छोड़ते हो, तो उनका तो धर्म ही अलग हो गया। और अभी तो दुनिया में अनेक धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवता धर्म वाले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि देवता धर्म तो प्रायः लोप हो गया है। देवी देवताएं तो बिल्कुल पवित्र थे। वो देवी देवताएं जब से वाम मार्ग में गए तो देवी देवता कहलाना बंद कर दिया। देवता धर्म को प्रायः लोप तो होना ही है। वास्तव में पहले पहले है डीटी धर्म, फिर इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, बाकी ये हिंदुइज्म तो है ही नहीं। कोई बताए हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो ये देवी देवताएं थे। तो ये भोलानाथ शिव समझा रहे हैं। भोली बच्चियां जो हैं उनकी झोली भर करके उनको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीज करनी घोर को दे देते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तो तुम्हारी कीचड़ पट्टी लेकर के तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम तो शिवालय में रहने वाले थे। शिव ने ही सतयुग स्थापन किया था। अभी वो शिवालय वैश्यालय बन गया है। इस वैश्यालय को मैं फिर से शिवालय बनाता हूँ। अब वैश्यालय कौन बनाता है? माया वैश्यालय बनाती है। तुमको वर्णों का राज भी समझाए। पुनर्जन्म लेते आते हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं। बाप तो उल्हना देते हैं। 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगाई दिए और मेरे लिए कह देते हैं सर्वव्यापी। अब मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ। इस समय तो सारी दुनिया में 5 विकार, ये शैतान सर्वव्यापी हैं। सतयुग में तो ये थे ही नहीं। तो देवताएं थे, अभी असुर बन गए। फिर अभी असुर से देवता बनाया जाता है।
तो बाप समझाते हैं ऊंचे से ऊंचे है भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य। अभी तो दुनिया में 9 राज्य, शूद्र राज्य भी नहीं है। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। इस राज्य को इररिलीजियस इंसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में रिलीजियस राइटियस थे, कब एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख करके महिमा को ही उड़ा दिया। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी है, परंतु वो सिखाया किसने? कहते भी हैं श्रीमद् भगवान वाच। अब कृष्ण कोई भगवान नहीं है, तो बाप बैठ समझाते हैं मेरा भी यहाँ ड्रामा में आने का पार्ट है। ये आत्मा जन्म मरण में नहीं आती है, वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। ये महिमा और कोई मनुष्य मात्र की नहीं हो सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है। हर एक एक्टर का पार्ट अलग अलग है, उस पार्ट के अनुसार ही हर एक की महिमा होती है। तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचे इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वो है हद का बाप, और ये है बेहद का बाप। बाकी पुकारते तो सब हैं ये परम पिता परमात्मा। समझते हैं बाप आवेगा तो हमको स्वर्ग धाम व मुक्ति धाम ले जावेगा। अजामिल जैसे पापियों शादियों आदि का सबका उद्धार करता है, और उद्धार भी करता है इन माताओं के द्वारा। ये हैं शिव शक्ति भारत की माताएं, योग बल से काम ले रहे हैं। वो कन्याएं माताएं वायलेंस करती हैं। ड्रिल सीखते हैं ना, यहाँ तो योग बल की ड्रिल है, और तुम श्रीमत पर हो। 664 की वाणी का 3रा पेज। तुम और संग पुरानी दुनिया से प्रीति तोड़े एक बाप से जोड़ते हो। वो कौरव तो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और तुम पांडव हो विनाशकाले प्रीति बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम पवित्र रह भारत को पावन बनाने की मदद करेंगे, क्योंकि अभी मृत्यु लोक मुर्दाबाद होता है, अमर लोक जिंदाबाद होता है। बाप अभी अमर कथा सुना रहे हैं। तुम सब पार्वतियां हो, सजनियां हो, बाप की सूरत में बरसा लो। सजनी की सूरत में कहते हैं गुलगुल बन जाओ। तुम महाराजा महारानी बनते हो ना, तो ये सब राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। समझते हैं कि शंकर और विष्णु की तो मूर्ति होनी नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रह्मा की ही मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा के रूप में ही शिव साकार में आता है। अब बाप कहते हैं है तो त्रिमूर्ति शिव,
तीनों मूर्तियों को रचने वाला। मूर्ति माना ही साकार। वो कहते हैं साकार सिवाय ब्रह्मा की और कोई मूर्ति होती ही नहीं। शिव बाबा को भूल जाने से ये नास्तिक बन पड़े हैं। नास्तिक उन्हें कहा जाता है जो बाप को जानते ही नहीं है। कहते हैं वो गॉड फादर, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को तो जानते ही नहीं है। बाप का तो धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना, तो जरूर साकार में आवेंगे ना। माया साहब को नास्तिक बना देती है, मैं फिर आकर के आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप समझाते हैं ये भारत ही विश्व का मालिक था। जब ये विश्व का मालिक था तो दुनिया में कोई भी पार्टीशन नहीं थी। आकाश, धरती, वायु सब के मालिक थे। अब तो देखो कितना पार्टीशन हो गया है। फलाने के आकाश की हद में ये ना आवे, फलाने के समुद्र के हद में ये ना आवे। कितना झगड़ा लगा पड़ा है। पहले भारत बेहद का मालिक था, हीरे जैसा था। अभी भारत हद का मालिक, पौड़ी जैसा बन गया है। तो ये ड्रामा है। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पार्ट है, कोई का 2-3 जन्म का भी पार्ट है। ये है इम्पेरेसिबल ड्रामा जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं है। घर पुराना होता है तो इसको रिपेयर कराया जाता है। तो भारत भी वाम मार्ग में जाता है। तो उनको कुछ थमाने के लिए ये सन्यासी आते हैं टाइम टू टाइम इस सृष्टि को रिपेयर करने के लिए। तो ये रिपेयरर हैं, ये धर्म पिताएं जो दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं। ये कोई नई सृष्टि नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ रिपेयर करने के लिए आते हैं। और रिपेयरिंग हमेशा के लिए थोड़ी चलेगी, ये तो थोड़े समय के लिए है। तो कुछ थमाने के लिए काम करते हैं, इस सृष्टि को थमाते हैं। अभी तो वो सन्यासी, वो विधर्मी धर्म पिताएं भी तमो प्रधान बन गए हैं। तो उनसे ये सृष्टि थमती नहीं है और ही रसातल में जा रही है। सारी पुरानी दुनिया बन पड़ी, फिर नई दुनिया बनेगी। पुराने घर में तो मजा ही नहीं होता है। बाप कहते हैं फिर सतो प्रधान बनाने मुझे आना पड़ता है। मैं ही आकर के भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति दे देता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तो कितनी भारी प्राप्ति है। इन सन्यासियों को तो कोई भी प्राप्ति नहीं है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम पुण्य आत्मा थे तो स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा तुम्हें माया ने बनाया, फिर बाप आकर के पुण्यात्मा बनाते हैं। हिसाब किताब चुकतू करके सब वापस चले जाएंगे। तो ये भोलानाथ लिबरेटर भी ठहरा, कहते हैं मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करते हैं। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी।
बाप कहते हैं कितनी नॉनसेंस बुद्धि, मूर्ख बन गए। सन्यासी लोग कहते हैं ईश्वर और उनकी रचना बेअंत है। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कह देते हैं हम ईश्वर हैं। अरे ईश्वर तो क्या वो हिरण्यकश्यप हैं जो अपन को ईश्वर कह के पूजा कराते हैं। अबलाएं माताएं जाकर सन्यासियों के ऊपर जय शिव शंकर महादेव कह के पूजा करती रहती हैं। शिवो अहम कह के वो रणिया मारते हैं। कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ ये पतित अपने को ईश्वर पूजा, ईश्वर समझ पूजा कराते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे माताओं द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार ये दिल वाला मंदिर है। तुम्हारे के ऑक्यूपेशन को जानते हो, सारे ड्रामा में हर एक का क्या क्या पार्ट चलता है, कैसे कैसे पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम जानते हो पांडव गुप्त थे, यादव और कौरव प्रत्यक्ष थे। तुम इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शिव शक्ति सेना हो। तुमको किस जन्म के लिए विश्व का मालिक बनना है तो फिर मेहनत भी करनी पड़े, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। और बाबा की याद भूले तो लगा माया का गोला, एकदम हणखण बन जाते हैं। इसलिए अपने बाप को याद करना है, अपन को आत्मा निश्चय करना है। मौत तो सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है, तो जहां भी जाओ वहां पुरुषार्थ में रहना है, सिवाय पुरुषार्थ के और कुछ भी याद न रहे। इस मृत्युलोक में आना ही नहीं है तो मन बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? सुखधाम में रहे, परमधाम बाप के घर में रहे, दुखधाम भूलता जाए। अब ये दुनिया बदल रही है, तुम्हारे संकल्पों से ही दुनिया के बदलने का फाउंडेशन पड़ता है। यादव और कौरवों ने तो अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। कांग्रेसी भी तो थे ना, परंतु अब हम पांडव बाप के बने। कौरवों की लड़ाई यवनों से है, पांडव तो लड़ते ही नहीं। ये यवन हैं भारत के पहले पहले दुश्मन। तो रक्त की नदियां यहाँ भारत में बहेंगी, नहीं तो इस पुरानी दुनिया भारत का विनाश कैसे होगा? भारत में पुरानी दुनिया का विनाश होगा। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी माँ का सिकिल बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, ओम शांति। बाप पूछते हैं सिकिल दे बच्चे मौज में बैठे हो, कोई तकलीफ तो महसूस नहीं होती है? ये तो बच्चे जानते हैं, इसने ईश्वरीय गोद पाई है। ईश्वरीय गोद के बाद दैवी गोद, क्षत्रिय गोद, फिर वैश्य शूद्र, फिर ब्रह्मा की गोद मिलेगी। ब्रह्मा की गोद है ईश्वर की गोद। कईयों को बड़ी मुझान हो जाती है, अरे निराकार भगवान कैसे आ सकता है? भगवान कहते हैं मुझे भक्तों को भक्ति का फल देना ही पड़े, पतित दुनिया को पावन बनाने मुझे आना ही पड़े। बच्चों को ये निश्चय बहुत सहज है। इस समय हम परमपिता परमात्मा की गोद में, तो 2 अक्षर ही याद करना है और इस याद में ही मेहनत है। योग से बच्चे जानते हैं हम पावन बन जाएंगे,
फिर पावन दुनिया में रहने के लिए आयुष्मान धनवान बनना है। भारत में ही गाया हुआ 21 पीढ़ी राजी चलता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, तो तुम बच्चों को सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए। बेहद बाप के बच्चे जिनको निश्चय है कि भविष्य की जन्म हम विश्व का मालिक बनते हैं, भारतवासी विश्व के मालिक बन सकते हैं। बच्चे सन्मुख समझते हैं, माता पिता भाई बहन बैठे हैं, बाप से हम वर्षा ले रहे हैं और कल्प कल्प हम ही वर्षा लेते हैं बाप से। फिर माया छीन लेती है बहुत सहज। ये चित्र है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, जिन चित्रों से मनुष्य झट समझ जाते हैं। बरोबर ये तो ड्रामा है, बहु अनुवाद है। ये राजयोग की पाठशाला है। कहावत है, ईश्वरीय संतान को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, तो बाप फिर विश्व का मालिक बनाए देते हैं। अभी तो 5 तत्व भी हद में हैं, वहां तुमको 5 तत्वों का मालिक बनाए देते हैं। वो 5 तत्व भी वहां कभी भी गुस्ताखी नहीं करते हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज होने के कारण तत्व आदि सब कायदे में रहते हैं। उसको कहेंगे लाफुल राजधानी। बाप आकर आदि सनातन राजधानी स्थापन करते हैं। कोई मनुष्य मात्र ऐसी राजधानी स्थापन नहीं कर सकता। वो मनुष्य धर्म पिता है तो आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी थोड़े ही स्थापन करते हैं। अच्छा, ओम शांति।
आज का प्रातः क्लास है 13 जून 1964। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। अब बच्चे जानते हैं कि बच्चे किसको कहा जाता है। परमपिता परमात्मा के बच्चे कौन हैं? आत्माओं को ही कहेंगे। बाप ने समझाया है सारी दुनिया लव को भूली हुई है। अगर ये न हो तो BCD से कुछ काम नहीं चल सकता। और अलफ न हो तो बेपेटे आरफन की लैंग्वेज हो जाती है, चल ही नहीं सकती। बाप को न समझा तो गोया समझो कुछ भी नहीं समझा। अब बाप को कैसे समझा जाए? जब तक बाप न आए तो समझेंगे कैसे? अभी बच्चे तो जानते हैं कि बाप आया हुआ है। दुनिया में तो अलफ को कोई नहीं जानते। अलफ के अलावा बाकी तो बहुत कुछ जानते हैं। ज्ञान भी है। बाप से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सर की बात ही मिलती है, क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता। सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से मिलती है। मनुष्यों को मनुष्यों से जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बच्चे पैदा हुए बल्कि गर्भ में भी रहे, सिर्फ मालूम नहीं पड़ता है बच्चा है या बच्ची है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बन गया। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनसे फार्म भराया जाता है। पूछो कि आत्मा का बाप कौन है? कहा भी जाता है जीवात्मा, पुण्यात्मा। ऐसे नहीं कहा जाएगा जीव परमात्मा। पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा। क्योंकि परमपिता परमात्मा तो पाप पुण्य से परे है। तो ऐसे नहीं कह सकते। महात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो जरूर परमपिता परमात्मा को ही आना है। किस लिए आना है? दुख से लिबरेट करने के लिए। तो पहले पहले कोई भी आए उनको कैसे समझाया जाए?
उनकी नस को कैसे पकड़ा जाए, इसलिए फार्म भराया जाता है। पूछना है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, तुम्हारे शरीर का बाप कौन है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। कहते हैं ना, मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरा शरीर। तो अहम के रहने का स्थान कहाँ है, इसलिए फार्म भराया जाता है। पूछा जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। ऐसे नहीं कहा जाएगा परमात्मा का बाप कौन है। पहले पहले अलग को जानना है। वो अलग ही है, ट्रुथ, वो ज्ञान का सागर है और वो सब का बाप है। कोई भी मनुष्य, जज आदि कोई भी हो, कोई को पता नहीं है कि हम आत्मा हैं। आत्मा शरीर के आर्गन्स द्वारा कहती है मैं जज हूँ, मैं सर्जन हूँ, मैं वकील हूँ। आत्माभिमानी एक बात ही आकर के बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी तो ये सब शरीर के संबंध हैं। शारीरिक संबंध में भी ये माँ, ये बाप ऐसे लगते हैं ना। आत्म संबंध में भाई भाई है। तो पहले ये समझना है कि गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति देने वाला कौन है, वो भी समझना पड़े ना। सतयुग में होती है जीवन मुक्ति, कलयुग में है जीवन बंध। सबका जीवन बंधायमान है। तो यहाँ फार्म भराने का कायदा बड़ा अच्छा है। पूछना है आत्मा का बाप कौन है। बाप तो है तुच्छ, सत्य खंड स्थापन करने वाला। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के बाप का यहाँ ये यादगार है। वो निराकार हम आत्माओं का बाप है। हम तो साकार हैं। निराकार का भी यादगार जरूर आया होगा। पतितों को पावन बनाने आया होगा, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने आया होगा। दुनिया नई से फिर पुरानी हो जाती है। दुनिया तो एक ही है, जरूर दुनिया का रचयिता एक होगा, दो तो नहीं हो सकते। गॉड इज क्रिएटर। फादर रखते हैं दुनिया को, जो दुनिया इस समय पुरानी हो गई है। नई दुनिया अर्थात भारत स्वर्ग था। गॉड इज वन और वर्ल्ड इज वन। सतयुग था, अभी कलयुग है। प्राचीन भारत था तो जरूर नई दुनिया रचने वाले ने भारत को नया बनाया। तो पहले जब कोई आके
उनको ये राज समझाना है तुम आत्मा हो। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। देह के जन्म लेते लेते देह अभिमानी बन पड़े, बाप आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ, ये सब शारीरिक धर्म है। इसलिए कहा जाता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अनेक प्रकार के धर्म से कलयुगी दुनिया में है। ये सब शारीरिक धर्म है। आत्मा शरीरी है तो कोई संबंध नहीं है और कोई धर्म नहीं है। आत्मा शरीर से अलग कर्मातीत हो जाती है, फिर नए सिरे माँ बाप आदि संबंध बनते हैं। दूल्हा बदला, पाठ बदला, माँ बाप सब नए बन जाते हैं। तो आत्माएं पुनर्जन्म लेती रहती है। वास्तव में आत्मा निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। फिर आत्मा जब शरीर धारण करती है तो कहते हैं ये मेरा नाम रूप है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तुम अपन को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको वापस जाना है। तुमने यहाँ आकर के 84 जन्मों का पाठ बजाया। तेरे 664 की वाणी का दूसरा द्वीप। तुम बैरिस्टर बने, राजा बने, अब फिर तुम विश्व का मालिक बनेंगे। आत्माओं से बाप परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। ये बात है कोई की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि वो तो कह देते हैं आत्मा तो परमात्मा। बाप आकर सृष्टि के चक्कर का राज समझाते हैं। सर्वव्यापी कहने का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? वो तो सिर्फ गाते रहते हैं, उन भक्तों को मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम तो जानते हो बरोबर हमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया। अच्छा ये भी बात छोड़ो, बाप के बच्चे तो हो ना, पहले पहले तो अलग को जानना चाहिए। हम बाप के पास थे मुक्ति धर्म में, अभी कोशिश भी मुक्ति धर्म में जाने की करते हैं। हम आत्मा है, असुल निराकारी दुनिया की रहने वाले हैं, मुक्ति धाम की रहवासी हैं, परंतु देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है। हम आत्मा है, निराकारी दुनिया की रहने वाली है। ये शरीर यहाँ 5 तत्वों से बनता है। आत्मा तो सदैव 5 तत्व में नहीं रहती है, 5 तत्वों से नहीं बनती है। आत्मा बाप के पास रहती है और वहीं से आई है पाठ बजाने के लिए। अभी भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास जाने के लिए साधु संत आदि सब याद करते हैं। मुक्ति के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु गंगा स्नान करने से कोई निर्वाण धाम वापस नहीं जा सकते। तो पहले पहले ये समझाना है कि आत्मा और शरीर 2 चीजें हैं। आत्मा में ही मन बुद्धि है और आत्मा चैतन्य है।
ये शरीर तो जड़ है, आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। सब आत्माओं का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है, वो ही नॉलेजफुल है। उस नॉलेजफुल को ही गीता का भगवान कहा जाएगा। सब भक्तों का प्यारा है, वो प्यार का सागर है। वो प्यार का सागर आकर के भक्तों को कितना खींचते हैं। भगवान तो एक होना चाहिए। कितने सब भक्त हैं, सभी पतित हैं। वो भक्त सब पतित पावन बाप को याद करते हैं तो जरूर एक निराकार होगा ना। बाकी सब इनकी रचना है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी रचना है। ऊंच से ऊंचे है बाप, वो वहां का रहने वाला है। जैसे आत्मा स्टार है, परमपिता परमात्मा भी स्टार है। बच्चों को समझाया है ये वर्ल्ड भी एक है और इस वर्ल्ड को रिपीट करना है। जो भी धर्म है सबको चक्कर लगाना है। सभी एक्टर तो पार्टधारी हैं और कोई भी एक्टर का पार्ट बदल नहीं सकता। तो पहले पहले पार्ट बजाना बहुत जरूरी है। तो पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है? कहते तो हो ओ गॉड फादर, परंतु ये किसने कहा? ये आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। शरीर का बाप तो है, परंतु आत्मा का बाप है परमपिता परमात्मा। तो पहले पहले यही मुख्य बात है। कोई से जास्ती डिबेट नहीं करनी है। ये विद्वान पंडित आचार्य बड़े मजबूत होते हैं। ये सर्वव्यापी की बात पर तुमको थकाए देंगे, परंतु तुमको जास्ती डिबेट करने की दरकार नहीं है। बात ही नहीं है ही सेकंड में जीवन मुक्ति की। बाप से बच्चे पैदा होते हैं, न कि बच्चे से बाप पैदा होता है। जब बाप है तो बच्चे पैदा करे। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो। इस समय ये सारी दुनिया पतित है, तब ही कहा जाता है देही अभिमानी बनो। गॉड फादर को न जानने के कारण सारी दुनिया आर्फन बन गई है। सत्युग में तो देही अभिमानी की बात ही नहीं। वहाँ तो है ही सब आत्मा, वहाँ तो वो प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ बाप को याद करने की कोई दरकार नहीं। दुनिया को ये पता नहीं है कि भारतवासियों को बाप से प्रारब्ध मिलती है। प्रारब्ध मिलती है तो सारा भारत स्वर्ग बन जाता है। फिर नरक कौन बनाता है? नरक बनाने वाली है माया। भारत को नए से फिर पुराना होना पड़ता है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष होगी तो 50 वर्ष के बाद पुराना कहेंगे। ऐसे ही ये सारी सृष्टि रूपी मकान
कितने वर्ष का है? 5000 वर्ष का। तो 2500 वर्ष के बाद पुरानापन शुरू हो जाता है। तो दुनिया नई से पुरानी बनती है। फिर पुरानी दुनिया को नई कौन बनावेंगे? रिपीटेशन कैसे होगा? दुनिया तो पावन थी, फिर पावन दुनिया किसी ने तो बनाई। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जरूर वो ही पावन बनावेंगे। अब पतित कौन बनाते हैं और पावन कौन बनाते हैं, ये बात दुनिया में कोई नहीं समझ सकते। अभी तुम तो बाप के बने हो, बाप माना ही बाप। बाप को आधा बाप या चौथाई बाप थोड़े ही कहा जाता है, परंतु माया बाप को भुलाए फिर देह अभिमान में ले आती है। तो सारी मेहनत इसमें है, अशरीरी बन बाप को याद करना है। अशरीरी नहीं बनेंगे, देह अभिमान में आवेंगे तो माया बड़ी दुश्मन है। याद के ही बल से तुम राज भाग लेते हो, याद द्वारा बाप से वर्षा पाते हो। तो याद का ही सारा बल है। बाप कहते हैं देह से सभी संबंधों को भूल अब मेरे को याद करो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास वापस आना है। सतयुग है जीवन मुक्ति, कलयुग है जीवन बंध। 5 विकारों रूपी रावण का बंधन है, और ये बंधन नई दुनिया में नहीं होता है। अच्छा, अधूरी मुरली है। अगला रात्रि क्लास है 13/6/64 का। ये ज्ञान सूर्य है, फिर ये है ज्ञान चंद्रमा और लकी स्टार। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लकी स्टार की दरबार है। इसमें ज्ञान सूर्य तो शिव बाबा को कहेंगे, और ज्ञान चंद्रमा है ये बड़ी माँ। बाकी सब लकी स्टार्स हैं, और लकी स्टार्स में मम्मा है मुख्य लकी स्टार। तो वो चंद्रमा और स्टार तो दिन और रात में रहते हैं, और ये स्टार्स रात से दिन कर देते हैं। तुम चैतन्य स्टार्स हो ना, घोर अंधेरे से घोर सोझरा कर देते हो। सारी दुनिया घोर अंधेरे में पड़ी हुई है, अज्ञान का घोर अंधेरा है ना। ये अज्ञान का घोर अंधेरा आधा कल्प चलता है। चिल्ड्रंस तो लकी होते हैं, जैसे लौकिक बाप के चिल्ड्रन से लकी होते हैं, लौकिक बाप के घर की शोभा होते हैं, तो तुम बच्चे भी बाप के घर की शोभा हो। ये तो सभी मानेंगे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। क्रिश्चियंस भी मानेंगे हम एडम की औलाद हैं।
मुसलमान भी मानेंगे हम आदम की औलाद हैं, और ये ब्रह्मा फिर शिव बाबा का एक ही बच्चा है। वो यह सभी मनुष्य मात्र डाढ़े के वर्ष के हकदार हैं। तो सबको मुक्ति धाम डाढ़े के घर में ले चलते हैं। डाढ़े का वर्षा सब बच्चों को मिलता है। तो जो पढ़ते हैं उस अनुसार जीवन मुक्ति मिलती है। तो बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन मिला है। बेहद का वर्षा देने वाला बाप है, परंतु माया बुलाए देती है। अंत में तुम बच्चों को खुशी का पहाड़ा चढ़ा रहेगा। अंत में क्या खास बात हो जाएगी? अभी खुशी का पहाड़ा क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि 63 जन्मों के पापों का बोझा बहुत है, तो तुम्हारी खुशी को दबाए देता है। फिर तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ऐसे तो पुरुषार्थ करना बड़ा सहज है। शिव को बाप कहते हैं तो जरूर हम उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे हैं, इनके बच्चे नहीं हैं। किनके है? राम और कृष्ण के बच्चे नहीं हैं, उनके बने शिव बाबा के बच्चे हैं। ये तुम पांडवों का किला है। किला किसको कहा जाता है? ये संगठन ही किला है, और वो है कौरवों का किला। इसका किला कौरव नाम क्यों पड़ा? कुरु से बनता है कौरव। उनको अहंकार रहता है कि हम करते हैं। भगवान बाप तो सिर्फ ब्रह्मा के तन में पढ़ाई पढ़ाकर चला जाता है। नई दुनिया कौन बना देगा? नई दुनिया बनाने वाले हम हैं। ऐसे उनको अहंकार चढ़ जाता है। बाप कहते हैं ये उनका देह अहंकार है। कोई मनुष्य मात्र नई दुनिया नहीं बना सकता। वो सब शोक वाटिका में बैठे हुए हैं, और तुम अभी अशोक वाटिका में हो। 21 जन्मों की खुशी तुमको इस समय मिलती है। तुमको तो कभी कोई शोक नहीं होना चाहिए। ये सारा संगम युग मौजों का युग है, परंतु इतना ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। कन्या की जब शादी होती है तो उसके अंदर में खुशी का पहाड़ा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को व तुम सजनियों को अपार खुशी होनी चाहिए। तुम अभी बहुत नॉलेजफुल हो। देवताएं तो बुद्धू होते हैं, ये ज्ञान भी परंपरा नहीं चलता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।